सर साउंड। हम लोग लास्ट क्लास में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे थे ना, तो सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव देखा था, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है वो देखा था। अभी हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे। हमने आइलर्स थ्योरम भी लिखे थे होमोजेनियस फंक्शन के लिए, तो टू वेरिएबल का भी होगा वैसे ही। तो यहाँ से सर एक सवाल था पीछे वाला, आप बोल रहे थे कल क्लियर करेंगे 10x वाला। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, आप लास्ट क्लास में बोले थे इसका कल बोले क्लियर थ्योरम करेंगे। लिखाएंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया था। बोले थ्योरम लिखाएंगे ना, तो यहाँ से उसका थ्योरम है। सर और भी एक सर मतलब पीछे का क्लास में था सर, मतलब लिमिट के ऊपर। क्या होता है? लिमिट के ऊपर मतलब हम जब लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो हम्म एक वही लेते हैं, मतलब एक एक पाथ के लिए तो हम गारंटी नहीं दे सकते ना। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था बताओ? वही क्वेश्चन करते हैं। तुम जो कह रहे थे क्वेश्चन में लिमिट क्या नहीं हो रहा है, देखो एक मिनट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। तो उसमें क्या क्वेश्चन में था सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई, ये कब है? जब एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई हाँ और एक्स इक्वल्स टू वाई पे जीरो। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हो? हाँ मतलब सर मैं जब पोलर में कर रहा हूँ ना तो वो मतलब जीरो आ रहा है, पर मतलब थियोरम तो ये बोलता है कम से कम एक होगा जिसके लिए अगर एक एग्जांपल मिल गया तो वो वहां पर अगर नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सोचो, अगर मैं ऐसा एग्जांपल लूँ, देखो ध्यान से, इसने कहा है कि ये फंक्शन तब है जब एक्स नॉट इक्वल टू वाई है ना। पोलर फॉर्म में तुम गलत लगा रहे हो, देखो मैं भी करता हूँ, तुम जो कहना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो पोलर फॉर्म का एक लिमिटेशन है। सो तो तुम यहाँ सोच रहे होगे कि आर क्यूब इंटू कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, यहाँ से आर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो तुम्हें लग रहा होगा आर से ये कट गया तो आर स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखना, बाकी लोग भी यही गलती करेंगे, सो सी केयरफुल्ली। सो लिमिट आर टेंस टू जीरो, सो यहाँ है आर स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तुम ये बताओ, हम लोग कब लिखते हैं x इंटू साइन 1/x की लिमिट x टेंस टू जीरो पे जीरो क्यों होती है? क्योंकि साइन ये एक बाउंडेड बाउंडेड फंक्शन है। बट तुमसे बाउंडेड क्वेश्चन पूछूं, क्या ये बाउंडेड फंक्शन है? कैन यू से इट इज ए बाउंडेड फंक्शन? व्हाट इफ थीटा इज π/4? नो सर बाउंडेड नहीं, सो जब यू cos थीटा इक्वल्स टू सो sin यू थीटा कैन पर बाउंडेड तो नहीं। यू कैन नॉट राइट जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। जीरो इंटू समथिंग जीरो आप तभी लिख पाओगे जब आप कह सकते हो कि ये बाउंडेड है। ठीक है? समझा कहाँ ओके। मिस्टेक तुम कर रहे हो? हाँ हाँ सो आई कैन राइट इट जीरो इंटू दिस विल बी जीरो, तभी मैं बोल पाऊंगा जब बाउंडेड। इज नॉट बाउंडेड व्हेन थीटा अप्रोचेस टू π/4, दिस विल बिकम्स अनबाउंडेड। तो जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, एक्चुअली ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, सो यू कैन नॉट राइट जीरो, है ना। और जबकि होता क्या है, पोलर फॉर्म क्या कहता है, जीरो आना चाहिए फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। चाहे तुम कोई भी थीटा ले लो, ये सेम आना चाहिए। ऐसा होगा? नो, दिस इज रॉन्ग, है ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर थीटा मैं π/4 लूंगा तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी बनेगी, तो ये आंसर जीरो तब होता हम कुछ भी थीटा ले ले तो आंसर सेम आना चाहिए था, बट इट विल नॉट हैपन, दैट्स वाई। तो उसका करेक्ट वे क्या है? मतलब पोलर फॉर्म वाला अप्रोच यहां फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि r टेंस टू जीरो तो है, बट दिस इज नॉट बाउंडेड क्वांटिटी। सो जीरो इंटू समथिंग जीरो तभी आप बोल पाएंगे वहां जब बाउंडेड होना चाहिए, है ना, कि वैल्यू बाउंडेड है तो जीरो इंटू फाइनाइट नंबर जीरो हो गई। जीरो इंटू इन्फिनिटी जीरो नहीं होती ना, जीरो इंटू इन्फिनिटी तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो थीटा π/4 पे इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो आई कैन नॉट से कि वैल्यू विल बी जीरो फॉर ऑल थीटा, वैल्यू विल बी जीरो फॉर ऑल थीटा। अगर ऐसा होगा तभी हम बोल सकते हैं कि लिमिट जीरो आ रही है। सो यहाँ एक्चुअली है कि लिमिट होगा डज नॉट एग्जिस्ट या इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस विल नॉट गिव यू यूनिक वैल्यू ना, ये चीज है। थीटा टेंस टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू π/4 पे डज नॉट एग्जिस्ट है, दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट फॉर थीटा इज इक्वल टू π/4 या अच्छा π/4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जीरो इंटू समथिंग आ जाएगा ना। तो ये प्रॉब्लम वर्क नहीं करेगा, दिस मेथड विल नॉट वर्क। ठीक है?
या सर हो गया सर, मतलब बोला था कॉन्टिन्यूअस की ना चेक करने के लिए। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो लिमिट होगा क्या एक्चुअली, मैं कैसे दिखाऊंगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका इसका ये है, देखो इसने कहा x नॉट इक्वल टू वाई, तो मैं कह रहा हूं कोई ऐसा कर्व लो जो x नॉट इक्वल टू वाई हो। तो अगर मैं यहां पे अपनी मर्जी से अज्यूम करूं x बराबर वाई प्लस, अभी के लिए मान लो एक्स क्यूब, और एक कर्व लो x बराबर वाई प्लस 2x3, इस कर्व के अलॉन्ग इसकी लिमिट निकालो, इस कर्व के अलॉन्ग इसकी लिमिट फाइंड करो, तो देखो क्या आएगी, जब ये x माइनस वाई पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगी, इसके अलॉन्ग 2 आ जाएगी, चेक करो 2 या 1/2 आएगी आई थिंक। सो लिमिट इज नॉट यूनिक। हमने क्या कहा था कि देखो एक्स वाई टेंस टू 0 0, सो हमने ये कहा था ना कि अलोंग एनी कर्व दैट पासेस थ्रू ओरिजिन लिमिट मस्ट गिव यू यूनिक वैल्यू। बट यहाँ क्या हो रहा है, कंडीशन एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो मैंने लिया एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स क्यूब, तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2x3, ये भी एक्स नॉट इक्वल टू वाई है। अब इस सिचुएशन में इसकी वैल्यू निकालो, जस्ट डिनोमिनेटर में पुट करो, तुम डिनोमिनेटर में रखो x माइनस वाई को, यहां से x माइनस वाई निकालोगे एक्स क्यूब, तो एक बार एक्स क्यूब रखो, एक बार 2x3 रखो, और देखो तो एक बार आंसर 1 आएगी, एक बार 1/2 आएगी। सो दो वैल्यू आ रही है, तो मीन्स लिमिट इज नॉट यूनिक, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट करेगी यूनिक और फाइनाइट होनी चाहिए, तो इसका मतलब नॉन यूनिक है। इसका मतलब कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 दिस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई डज नॉट एग्जिस्ट, ये है। तो इस तरह क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है ना, तो जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस तरह क्वेश्चन ही बनाए गए हैं ना, सो ऐसा मिलेगा आपको। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया ये, ठीक है। सो अलोंग एनी कर्व है ना दैट पासेस थ्रू ओरिजिन, दोनों ओरिजिन से पास कर रही है, राइट। सो अलोंग एनी कर्व दैट पासेस थ्रू ओरिजिन लिमिट मस्ट बी फाइनाइट। तो ये तरीका हम तभी यूज करते हैं जब हमें दिखाना हो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 2 कर्व 3 कर्व तब ऐसे एज्यूम करते हैं जब हमें प्रूव करना हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई। सो चलो आगे आते हैं। हाँ क्या क्वेश्चन था आपका नवल, बताइए। सर था नहीं सर, आप कल बोले थे इस पे एक सवाल लगाएंगे, हाँ हाँ हाँ, वही उसको हम अब कंटिन्यू करेंगे, वो थ्योरम लिखूंगा। वो एक्चुअली क्वेश्चन हम थ्योरम में सॉल्व करने वाले थे, पहले मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, फिर मैं कह रहा था थ्योरम से करेंगे, तो थ्योरम अभी लिखूंगा मैं, उसको देखते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। सो वो थ्योरम पे था, ठीक है। चलो तो आगे अभी उस पर आते हैं, उसको मैं रिपीट करूंगा उस थ्योरम को। कल जो हमने थ्योरम लिखे थे ना वो जस्ट फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव वाले था, अभी हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे तो उसमें आएगा। देखो तो अभी हमने ये लिखा था ना कि दिस एट ए बी, सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट ए बी, तो ये हमारे पास है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस बी f ऑफ ए बी अपॉन h, यही था। सो एफ वाई एट ए बी, सो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a कॉमा b प्लस एच माइनस ए बी, अच्छा b प्लस एच के बजाय k लिखो, तो हम लोग यहाँ k लिखते थे है ना, सो अपॉन k, so f of a comma b plus k minus f a b upon k. Now I have to define, मुझे ये डिफाइन करना है कि देखो ध्यान से, सो मुझे चाहिए एफ एक्स वाई ए बी। अब ये एफ एक्स वाई क्या है, तो पहले हमने फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, बाद में फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो यही वाला फॉर्मूला लगाओ, जहां f है उसके जगह fx मान के चलो। तो मैं थोड़ा सा इसको अगर इंट्रोड्यूस करूं तो ऐसा है, देखो जैसे हम लोग fx
एक्स वाई जब लिखते हैं तो इसका मतलब है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, है ना, एट एक्स वाई। जब हम एफ वाई लिखते हैं तो इसका मतलब है डेल एफ अपॉन डेल वाई एक्स वाई। जब हम लोग एफ एक्स वाई लिख रहे हैं तो इसका मतलब है डेल टू एफ अपॉन, तो किसके रेस्पेक्ट में पहले आप डिफरेंशिएट करोगे, सो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में फिर वाई के रेस्पेक्ट में, ऐसा लिख लो डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। या आप ऐसा समझ सकते हो, इसको मैं अगर वैसे लिखूं तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, पहले आपने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया फिर वाई के रेस्पेक्ट में डेल अपॉन डेल एल वाई, है ना, सो डेल टू डेल वाई डेल एक्स। पहले हमने एक्स के, इसको हमने वाई के रेस्पेक्ट में, ये कह रहा हूं कि आप क्या करो, इस वाले को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो एफ एक्स को, तो इसका नाम देंगे एफ एक्स वाई। मैं कह रहा हूं इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका वाई के रेस्पेक्ट में हो चुका है वाई एक्स, ठीक है जी। अगेन तो इस तरह के केसेस हैं। वैसे ही जैसे एफ वाई एक्स एट एक्स वाई, ऐसा लिखेंगे, सो एफ वाई एक्स एट एक्स वाई, सो यहां से होगा, इसका मतलब है डेल टू एफ पहले वाई के रेस्पेक्ट में फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, सो इसका मतलब हो गया डेल अपॉन डेल एक्स बाद में डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसमें किसी को डाउट है, नोटेशन से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक आसान सा अगर मैं एग्जांपल आपके लिए लिख के दिखाऊं तो मान लीजिए एफ एक्स वाई है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x, चलो अभी के लिए ही मान लो, या कुछ भी है ना, एक्स स्क्वायर वाई की जगह मान लो 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको अगर मैं लिखूंगा तो यहां से होगा हमारे पास एफ एक्स जो होगा एट एक्स वाई, सो ये होगा 4xy, ठीक है, सो 2 टू ज़ा 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3, हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अगर मैं इस फंक्शन को y या इसी को अभी कंटिन्यू करूं, मैं एफ एक्स वाई लिख दूं, सो एफ एक्स वाई का मतलब क्या है, जो एफ एक्स है उसको अब y के रेस्पेक्ट में अब आप डिफरेंशिएट करोगे, सो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 4x, और ये जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x एज अ कांस्टेंट मान के चलो आप, तो यहां से आ गया 4x और ये हो गया 2y, ठीक है, सो 4x प्लस 2y यहां से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा पहले मैं एफ वाई निकालता तो क्या होता, सो एफ वाई अगर लिखता उसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, सो 2x स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस 2xy एंड एफ 2x स्क्वायर प्लस 2xy एफ वाई एक्स एट एक्स वाई, सो एफ वाई एक्स एट एक्स वाई तो क्या होगा, सो एफ वाई एक्स एट एक्स वाई, तो इसको अब आप y हो गया x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, सो 4x प्लस 2y। किसी को डाउट है इसमें, जैसे मैं आगे ये भी लिख सकता हूँ, लिखा नहीं मैंने, बट ये लिखूं अगर जैसे कि एफ एक्स एक्स है ना, सो इसका मतलब है x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स तो डेल एक्स मतलब डेल एक्स स्क्वायर, सो डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऐसे ही मैं लिखूं एफ वाई वाई एट एक्स वाई, सो होगा डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मतलब ऐसे ही है जैसे इसके जैसा लिखूं जैसे हम पहले लिख रहे थे, अगर वैसा लिखूं तो हो जाएगा कि, ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, दिस कैन बी रिटन एज ये हो जाएगा, ये है
डेल अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, यही आ जाएगा। सो अब इसी में कंटिन्यू करो, जैसे ये जो था हमारे पास, ये जो है ना, इसमें एफ एक्स है, इसको एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो। सो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, सो एफ एक्स एक्स एट एक्स वाई, ठीक है। तो एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, सो 4y ये हो जाएगा। एंड एफ वाई वाई एट एक्स वाई, तो y को फिर से y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर से y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 0 हो जाएगा x x का, तो और 2x ही बचेगा। चेक कर लो एक बार, कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना, एक बार देख लो। तो इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछिए, एक बार देख लो। ये हमने लिखा, देखो वो पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन है, तो उसमें सिंपली डिफरेंशिएशन नॉर्मली जैसे हम करते थे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन फंक्शन जब पार्ट में डिफाइंड होगा, मान लो 0 0 नहीं है तो ऐसा है, 0 0 है तो ऐसा है, तो उसके लिए आपको एक्चुअल डेफिनेशन यूज करना होगा, जो मैं अब लिखता हूँ, देखो। सो ये हम लिखने वाले हैं। तो जब पार्ट में डिफाइंड है, क्योंकि वो ना नेबरहुड में अलग वैल्यू है, पॉइंट पे अलग वैल्यू है, तो वैसे लिखना पड़ेगा उसके लिए। तो ये चूंकि हमेशा अच्छा, एक से आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे कि ये एफ एक्स वाई ये जो एफ एक्स वाई है ये, और ये एफ वाई एक्स है ये, यहाँ पे सेम आया है, बट क्वेश्चन है क्या हमेशा सेम आएगा? नहीं सर, डिफरेंट सो मे बी डिफरेंट। कंटिन्यूअस। हाँ, तो वो एफ एक्स वाई अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वैसा होगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है ना। तो उसके लिए एफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा था इसका डेफिनेशन, तो ये सिंपल है। जैसे एफ एक्स आपके पास है, नाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो जैसे ये डेफिनेशन ऐसे ही आएगा। तो ये होगा लिमिट k टेंस टू 0 एफ एक्स एट, तो जैसे यहाँ एफ एक्स वाई है ना, तो मैं फिर कर रहा हूँ, एफ एक्स मेरे पास है, हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जैसे इसमें लिखा हुआ वैसे ही लिखना है आपको। सो इट विल बी k टेंस टू 0 एफ एक्स एट, सो k टेंस टू 0 हो जाएगा, और आ जाएगा एफ एक्स एट, क्या लिखूं, a कॉमा बी प्लस के माइनस एफ एक्स एट ए बी अपॉन के। बिल्कुल सेम, बस क्या किया, यहाँ f की जगह एफ एक्स है, f की जगह एफ एक्स है, वाई बिकॉज यहाँ एफ वाई है तो एक्स वाई, तो मेरे पास f, यहाँ मुझे f गिवन होगा, मुझे एफ वाई निकालना है, यहाँ पे एफ एक्स पता होगा तब एफ एक्स वाई आएगा, या आपको एफ एक्स पहले निकालना पड़ेंगे, तो उसके हेल्प से आप एफ एक्स वाई निकाल पाएंगे। सिमिलरली एफ वाई एक्स एट ए बी अगर आप लिखेंगे, सो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0। सो नाउ यू हैव एफ वाई, और अब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, एफ वाई आपके पास है, अब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, सो जैसे हम लोग ये लिख रहे थे वैसे ही होगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, सो उस तरह से लिखना पड़ेगा हमें। तो ये डेफिनेशन है। सो यहाँ से आएगा आपके पास एफ वाई ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ वाई ए बी अपॉन एच, ये है आपके पास, ठीक है। सो ठीक है यहाँ तक, पर देख लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको ये चारों कैलकुलेट करना होगा, बाकी एफ एक्स एक्स पता ही है ना, तो लिखने की जरूरत है। जैसे मैं अगर एफ एक्स एक्स एट ए बी, सो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो एफ एक्स ए प्लस एच कॉमा बी एफ एक्स एट ए बी अपॉन एच, एफ वाई वाई एट ए बी, सो लिमिट k टेंस टू 0, यहां से आ जाएगा एफ वाई ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ वाई एट ए बी
ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसका ट्राई करो। सो ओके जी, डेफिनेशन ये जो फंक्शन पार्ट में डिफाइंड हो ये यूज करना, बाकी ये समझाने के लिए था। तो ये तो ऐसी क्वेश्चन था। देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं, से एफ एक्स वाई गिवन है आपको एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कब? जब एक्स वाई नॉट जीरो जीरो है, जीरो है कब? जब एक्स वाई जीरो जीरो है। ठीक, सो यहाँ से आपसे पहला पार्ट पूछा जा रहा है, व्हाट इज एफ एक्स एट जीरो जीरो, दूसरा है एफ वाई एट जीरो जीरो, तीसरा पार्ट है एफ एक्स वाई एट जीरो जीरो, चौथा पार्ट है एफ वाई एक्स एट जीरो जीरो, पांचवा पार्ट है एफ एक्स एक्स एट जीरो जीरो एंड सिक्स पार्ट है एफ वाई वाई एट जीरो जीरो। ट्राई करो तभी सीखोगे, है ना, एक बार कोशिश करो, डेफिनेशन लगाने की कोशिश करो। डेफिनेशन नहीं लिखे हो तो पहले लिख लो, है ना। ये एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई का डेफिनेशन है, देखो, और यहाँ से एफ एक्स वाई वाई एक्स इसकी डेफिनेशन है। तो ठीक है, पहले सारे कैलकुलेट करो, ऑल सिक्स पार्ट आप कैलकुलेट करो एंड देन यू टेल। ओके, सारे पार्ट निकालिए। उसका भेज दिए, बना दीजिएगा व्हाट्सएप पे, देखिए। हम्म सर जी जी, फर्स्ट का 0 आ रहा है, हाँ हाँ, सेकंड का भी 0, सर थर्ड का -1, फोर्थ का 1 और लास्ट का दोनों पे 0। एक मिनट, वन बाई वन लिखते हैं। हाँ, पहला का जीरो, दूसरा जीरो, सर -1, माइनस वन, 1, प्लस वन, 0 0।
ओके, बाकी लोग देखिए कि आपका भी यही आ रहा है। सर एफ एक्स वाई जो है वो 1 आएगा और जो एफ वाई एक्स है वो -1 है, उल्टा हो गया है। हाँ, वही आपको देखना पड़ेगा डेफिनेशन के हिसाब से, है ना। कई बुक में ना नोटेशंस अलग होते हैं, बस आपको समझना है मीनिंग। सो मेरा क्या है ना, मैं पहले एक्स के रेस्पेक्ट में फिर वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यहाँ पहले वाई के रेस्पेक्ट में फिर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो वैसे है। तो चेक कर लो, है ना, एक कुछ 1 -1 आ रहा है, तो एक बार देख लो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ अभी ना। तो सर एक बार एफ एक्स वाई का डेफिनेशन दिखा दीजिए। चलिए मैं करके दिखाता हूँ ना। तो चलिए, तो यहाँ पे ओके, देखिए, तो एफ एक्स अगर हम तो कल भी निकाला था एफ एक्स हमने, यही होगा एफ एट एच जीरो माइनस एफ एट जीरो जीरो अपॉन एच। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ y 0 है, चूंकि y कोऑर्डिनेट 0 है इसका, तो यहाँ जो ही y 0 होगा 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा टोटल। तो ये तो सिंपली 0 - 0 अपॉन एच। सो लिमिट पुट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये खुद ही 0 हो गया। तो लिमिट तब पुट करते हैं जब पुट करने की ज़रूरत हो, यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो खुद ही 0 हो गया, तो डायरेक्टली 0 हो गया। सिमिलर वे में ठीक, अब यहाँ से अब मुझे चाहिए एफ एक्स वाई एट 0 0। चलो एक कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो, तो एफ एक्स वाई में मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे एफ एक्स है मेरे पास, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो जैसे वाई का लिखा बिल्कुल वैसे ही लिखूंगा। एफ एक्स मेरे पास है और सो दिस वी नीड टू कैलकुलेट। तो ये तो हमने पहले निकाल रखा है, लेकिन ये नहीं निकाला था, पहले मुझे ये अलग से कैलकुलेट करना होगा। सो वी हैव टू फाइंड दिस सेपरेटली। तो पहले जी बोलिए। वाई के रिस्पेक्ट में हाँ, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है ना एफ एक्स को। तो वहाँ मतलब एफ एक्स लिखा है कि एफ वाई लिखा है? हाँ देखो, ध्यान से देखो, चलो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो,
तो अभी मान लो जो ये एफ एक्स है ना, इसका क्या मतलब था एक्चुअली, एफ एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, इसका ये मतलब है ना। तो एफ एक्स का नाम अभी मैं जी रख देता हूं, तो मान लो जी वाई होगा, तो जी वाई एट 0 0 तुम क्या लिखोगे, अगर ये लिखना पड़ा तो ये क्या लिखोगे, व्हाट इज दिस डेफिनेशन, बोलो। gx हाँ 0k। क्या लिखूं, अच्छा हाँ ठीक है, gx 0k। तो वही तो है, देखो ध्यान से, हाँ ठीक। जी 0 के, जी 0 0 अपॉन के टेंस टू 0, तो यही समझना आपको, इसका मतलब ये है एफ एक्स वाई। सो एफ एक्स को भी जी मान लिया है ना हमने, इसको जी मान लिया, सो दिस इज आर जी। सो जी वाई निकालना इनडायरेक्टली 0 0 पे, ये पे है ना, तो जी वाई, अब जी को एफ एक्स रख दो, तो जी कुछ और नहीं एफ एक्स है, क्लियर है सबको। तो हमें, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें ये अलग से निकालना पड़ेगा, ये तो नहीं पता ना मुझे अभी तो, अभी तो ये नहीं पता है। सो ठीक है जी, तो इसको मैं लिख भी देता हूँ क्लियरली ताकि बाकी लोगों को समझ आए। सो एफ एक्स वाई का मतलब था दिस एट 0 0, तो मैंने जी नाम दे दिया, सो जी वाई एट 0 0, ये चीज़ है ना। सो जी इज एफ एक्स, है ना, तो आई नेम्ड एफ एक्स एट जी, सो जी फंक्शन इज एफ एक्स और ये वाई है, सो जी वाई, ओके, तो यही चीज़ है। अब देखिए फिर से, सो अब क्या करेंगे हमें इसको अलग से कैलकुलेट करना है, तो चलो ऊपर लिखता हूं मैं, तो मुझे अलग से चाहिए ये वाला क्वांटिटी है, दिस वी नीड टू कैलकुलेट सेपरेटली। सो एफ एक्स एट 0 के, तो अब यहाँ फिर से डेफिनेशन लगाना पड़ेगा हमें, तो ये वाला, तो पॉइंट यहाँ 0 के है, ध्यान देना आपको, पॉइंट 0 के है और मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0, क्यों, जब भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं h टेंस टू 0, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं k टेंस टू 0, तो यहां से आ जाएगा, सो h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f h, है ना, 0 प्लस h k एज इट इज, सो h k माइनस f 0 k अपॉन h, ध्यान से देखो, सो इट इज लाइक ए बी, समझो ये ए बी है, तो एफ एक्स एट ए बी, तो क्या करते हो, ए में एच इंक्रीमेंट करते हो जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, सो ए प्लस एच के, है ना, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आएगी लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक, एफ एच के, तो क्या था ये एच इंटू के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एफ 0 के, ये तो 0 हो जाएगा, अपॉन एच, अब बताओ ये कितना आएगा, माइनस के। सो अभी ध्यान रखना आप h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, k एज इट इज रहेगा, सो आप h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, सो सिंप्लीफाई करो, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सो लिमिट h टेंस टू 0, एक h ये वाला h को कैंसिल कर देगा, तो बच्चा k इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ जस्ट h टेंस टू 0 है, तुम्हें h को 0 रख देना है, तो यू पुट h इज इक्वल टू 0, सो h को 0 रख दोगे तो ये माइनस के क्यूब, सॉरी माइनस के क्यूब अपॉन के स्क्वायर, तो माइनस के आ गया ना, देख लीजिए, सो माइनस के आ गया, अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो, सो अब मैं आता हूँ यहाँ पे, नाउ यू कंटिन्यू दिस, क्योंकि हमें यही चाहिए था, सो यू कंटिन्यू दिस, लिमिट के टेंस टू 0, अब एफ एक्स एट 0 के, सो एफ एक्स एट 0 के, है ना, तो कितना आया, माइनस के माइनस एफ एक्स एट 0 0, ये पहले निकाल चुके हैं 0 हम, तो ये है 0 अपॉन के, तो ये आ गया -1, चेक कर लो एक बारी, ओके। सिमिलरली जब आप फाइंड करोगे एफ वाई एक्स
एट 0 0, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आप समझो आपको क्या करना है, fy you have, you are differentiating with respect to x, fy you have, you are differentiating with respect to x at 0 0, तो ये होगा लिमिट, अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो fy को, तो h लोगे यहाँ पे h टेंस टू 0, सो लिमिट h टेंस टू 0 fy at 0 0, एक मिनट सॉरी, fy at हम किसके रेस कर रहे हैं, h के रेस है ना, सो h में इंक्रीमेंट करेंगे 0 0 में, तो h कॉमा 0, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास कितना, सो अपॉन में आ जाएगा h, ठीक है, ये आ जाएगा, सो अपॉन में आ जाएगा h, कैलकुलेट कर लो ये सिमिलर वे में, पहले आपको ये अलग से निकालना होगा, लाइक वी हैव कैलकुलेटेड fx0 के, इन द सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट fy h0, तो ये फिर से आई थिंक आएगा h आ जाएगा, सो h माइनस 0 अपॉन h, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। कुछ डाउट है बताइए, सिमिलरली fx सिमिलरली fy आएगा, तो बताओ आप लोग एक बार चेक कर लो और बताओ इनमें से और क्या फाइंड करूं, तो मैंने आपके लिए ये फाइंड किया, ये सही आंसर था, एक बार चेक कर लीजिए, है ना, बस आपको डेफिनेशन ठीक से लगाने हैं, तो एक बार चेक कर लो, और इनमें से और कोई पार्ट मुझे अगर सॉल्व करना है तो बताओ, विच पार्ट यू वांट मी टू सॉल्व अगेन, मतलब और दूसरा पार्ट, एक तो मैंने अभी जस्ट ये सॉल्व किया है, ये तीनों कर दिया एक्चुअली, सिमिलरली आपके लिए ये तीनों आप खुद कर सकते हो, करके देखो, नहीं आ रहा है तो बताओ मुझे, ओके। सो मैं उस थ्योरम पे दोबारा आता हूं जो कल एक थ्योरम लिखा था, आइलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शंस, ये लिखा है ना कल, so fxy is a homogeneous function of degree n, fxy is a homogeneous function of degree n, so fxy एक होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री n की, देन सो कल हमने ये वाला पार्ट लिखा था, x इंटू एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ वाई, ये किसके इक्वल था, n टाइम f के, आज मैं इसका एक्सटेंशन लिखता हूं, तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2xy एफ एक्स वाई, एक्चुअली ये होमोजीनियस फंक्शन है और मुझे डिफरेंशिएबल मानना पड़ेगा, है ना, सो होमोजीनियस है, डिफरेंशिएबल होगा, तो उस केस में यहाँ से मतलब हो जाएगा, ये होमोजीनियस है ना, तो यहाँ से आ जाएगा, सो दिस प्लस एफ वाई वाई, अच्छा वाई स्क्वायर ना, सो वाई स्क्वायर एफ वाई वाई, दिस वैल्यू विल गिव यू n इंटू n माइनस 1 इंटू एफ, इसी को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 3 पार्शियल डेरिवेटिव में एंड सो ऑन, सो ये थ्योरम है, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा तो आप उस पर कर पाएंगे, आई थिंक एक्सरसाइज था, सो एक मिनट में चैट में क्या लिखो देखता हूँ, रुको, सो मल्टीवेरिएट कैलकुलस वर्सेस इन्वर्ट कैलकुलस, वो देखो एक बार अराउंड
देखना पड़ेगा तुम्हें, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट इक्वली होने चाहिए। सो उसके लिए तुम्हें पेपर एनालिसिस एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तुम्हें पीवाईक्यू एनालिसिस करना होगा, है ना। सो तुम्हें चेक करना पड़ेगा उसके पीवाईक्यूज में जाके। सो अराउंड ये डिफरेंशियल कैलकुलस लास्ट टाइम मुझे जहाँ तक याद है ना, कितने मार्क्स के आए थे, 15 मार्क्स के आसपास था, 15 ज़्यादा ही था। सो अच्छा सॉरी उसमें है ना, ये टोटल, क्योंकि टोटल मैथ्स तो 30 मार्क्स का ही है, तो तुम दूसरे वाले पार्ट की बात कर रहे थे ना उसमें, तो उसका देख लेना 10 नंबर के आसपास होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, वो उसमें लिखा हुआ है। एक हमने पीडीएफ शेयर किया था ड्राइव में ऑलरेडी, मार्क्स वेटेज का एक पीडीएफ है, उसमें बता रखा है कितने मार्क्स के कितने आए थे। सो 10 मार्क्स का सर। 10 मार्क्स के, 9। हाँ ओके, तो है ना उसमें है, उसमें वेटेज अप्रॉक्स दे रखा है। ठीक है, तो ये है एक इसका एक्सटेंशन थ्योरम मैं कल लिखना चाह रहा था, तो एक क्वेश्चन इस पे देख लो, फिर हम आगे। अब मैं इसका एक्सटेंशन लिखना जो चाह रहा था कल, सो वो लिखता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो कोई भी मान लो ना, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ मान लो 4 है, इस तरह का फंक्शन ले लो, ठीक। सो ये होमोजेनियस फंक्शन है, डिग्री क्या है इसकी, तो यहाँ से पूछ लेगा आपसे देन कि 10 ना, बताइए क्या सही होगा इनमें से, ए सी। ठीक है ना। तो सिंपल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको याद रहेगा, डायरेक्टली थ्योरम लगा सकते हो। सो ये और सी होगा, ठीक है ना। सो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लिखोगे, सो लैम्डा की पावर 10 एफ एक्स वाई ये आ जाएगा। सो ए तो ओके है ना, सी थ्योरम है, बी जरूरी नहीं, तुम चेक करो ऐसा नहीं होगा, सो बी और डी ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी, देख लो, तो ए तो थ्योरम ही है। ओके, कल वाला थ्योरम की बात है, पहले थ्योरम लिखा देता हूँ फिर उसमें आते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि कब एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स कब इक्वल आता है, कब डिफरेंट, जैसे यहाँ पे डिफरेंट आया था, तुमने यहाँ पे क्या देखा कि ये डिफरेंट आया था ना, यहाँ -1 है, ये 1 है। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो जैसे एक और क्वेश्चन लिखता हूँ इसी पे, और फिर उसमें देखो क्या होगा। नहीं 0 नहीं है, ये है, बताइए। तो यहाँ से अगर लिखूँ, आपसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
सर 1200 होगा। ठीक है। सर एक्स वाई के टर्म में आएगा क्या आंसर? नहीं, 0 0 रख दिया ना, आंसर तो नंबर्स के टर्म में आने चाहिए। सर फर्स्ट का -2, सेकंड का 2 आ रहा है। फर्स्ट का -2, फर्स्ट का 0 आ रहा था, फर्स्ट का 0। देखो तो सेकंड का भी 0 ही हो रहा है। 1 ओके। 2 से 0। लास्ट वाले सर सभी 0 आ रहा है शायद। सारे 0, ओके। नहीं सर, सभी 0 नहीं होगा। 3 और 4 डी नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ तो आएगा। डी डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा। हाँ, चलो पहले ये कर देता हूँ फिर हम आते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग, पहले आप ध्यान से देखो, जैसे f00 आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अब ध्यान से देखो फंक्शन, बताओ f00 क्या आएगा? 0। है ना? तो आपको देखना है, देखो x दो कैटेगरी है जस्ट, या तो x नॉन जीरो है या x 0 है। आपको पहले यू हैव टू सेलेक्ट द राइट कैटेगरी एंड देन, सो यहाँ तो x कोऑर्डिनेट 0 है, सो इस कैटेगरी में आ गया, तो ये फंक्शन यूज होगा। और यहाँ y भी 0 कर दिया मैंने, तो ये 0 हो गया। अब
ये तो f00 है। अब मैं fx एट 00 आता हूँ। यही है। सो y कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पे, x 0 नहीं है क्योंकि h टेंस टू 0 है, तो h इज नॉट 0 क्योंकि h इज इन द डिलेटेड नेबरहुड ऑफ 0, सो मीन्स h इज अ नॉन जीरो नंबर अभी, तो ये तो 0 ही है, तो इससे बचा h 0, तो h नॉन जीरो, ये यूज होगा। सो एच स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, tan वर्स y कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 हो गया ये, तो यहाँ से 0 ही आ जाएगा ना, क्योंकि एच स्क्वायर तो हुआ था बट tan वर्स 0 इसको 0 बना देगा अपॉन h, तो यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, तो पहला फंक्शन सेलेक्ट हुआ, उसमें y 0 है तो y को 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही कर देगा, तो एग्जैक्ट 0 माइनस एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंस टू 0, तो ये एग्जैक्ट 0 हो गया। fy में कुछ अलग होगा, देखते हैं, तो या अगले पेज पे करूं, सो k टेंस टू 0 और यहाँ लिमिट k टेंस टू 0 होगा f0k माइनस f00 अपॉन k, और यहाँ से अगर आप पुट करोगे सो लिमिट k टेंस टू 0 के x कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है, तो आप इन दोनों में से पहले आप सेलेक्ट करोगे विच फंक्शन टू चूज, तो ये आप ये चूज करोगे, x कोऑर्डिनेट 0 है, ये वाला फंक्शन चूज होगा, और y कोऑर्डिनेट k है तो होगा पाई k स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 अपॉन k, है ना, तो हटा दो, सो यहाँ पे 2k हो जाएगा, सो एक k कटेगा, एक k टेंस टू 0 है इसलिए 0 हो गया, ओके ठीक है, पाई k स्क्वायर अपॉन 2k था तो 0 हो गया। अब आते हैं, सो हमें चाहिए fxy एट 0 तो इसका डेफिनेशन है लिमिट, ठीक है ना, तो इसका डेफिनेशन होगा लिमिट जो है fx y, सो fx है, y के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो क्या करना थर्ड है, और फोर्थ डज नॉट एग्जिस्ट। ओके एक मिनट, fx, सो fx आ जाएगा, है ना, fx एट लिमिट y के टेंस टू 0 लेना होगा ना, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये आ गया, सो सो fx एट 0k माइनस fx एट 0 सो है ना, तो ये fx एट 0 तो निकाला हमने, वो 0 आ गया, fx एट 0k अलग से निकालना पड़ेगा पहले, राइट, तभी यूज़ कर पाएंगे, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, तो हमें चाहिए fx एट 0k ये आ जाएगा, सो fx एट 0k इज लिमिट h टेंस टू 0 f एट hk माइनस f एट 0k अपॉन h, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ओके, तो ये h टेंस टू 0 है, अब यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 है तो x और y कोऑर्डिनेट k है, सो x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट k है, सो पाई k स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, जो सेकंड वाला है वो पाई k, यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो गया, अब यहाँ पे fh के, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट तो नॉन जीरो है, तो x कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, tan इनवर्स कितना था y अपॉन x,
k अपॉन h माइनस ये मेरे पास, तो जस्ट h टेंस टू 0 है, ध्यान ये देना है ना, ओनली h टेंस टू 0 है। सो अब क्या होगा यहाँ से Does not exist. सो जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि ये तो पाई के स्क्वायर बाई 2 आ गया और वहाँ तो h है ही नहीं, है ना। Finite upon 0 doesn't exist. वो तो माइनस में 0 हो जाएगा ना। इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये तो ऐसा कुछ बन जाएगा और यहाँ भी है और माइनस फिर यहाँ भी ऐसे ही। तो अभी अच्छा h को डायरेक्ट 0 पुट करें तो क्या बनेगा, अगर मैं h को 0 रख दूँ तो ये k स्क्वायर tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितनी होती है -π/2 माइनस पाई बाई 2, सॉरी tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी पाई बाई 2 माइनस इन्फिनिटी माइनस है ना प्लस इन्फिनिटी। सो यहाँ पे वही चलो प्लस लेता हूँ, तो प्लस लेता हूँ तो पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 2, चलो पाई बाई 2, सो पाई बाई 2 और ये k स्क्वायर, सो h टेंस टू हम लोग ठीक है 0 प्लस लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा पाई बाई 2 और k स्क्वायर, तो 0 अपॉन 0 का फॉर्म है ना, ये तो है या नहीं। तो ऐसे कर दो r 0 sin अपॉन थीटा। 3 तो अगर 0 अपॉन 0 का फॉर्म है, तुम याद रखो ये सिंगल वेरिएबल में लिमिट है, तो यहाँ एल हॉपिटल लगा सकते हैं। एल हॉपिटल कहाँ नहीं लगाते, जहाँ 2 वेरिएबल था, एक्स वाई टेंस टू 0 0 था। यहाँ तो सिंगल वेरिएबल का इंटीग्रेशन है, तो आप एल हॉपिटल लगा सकते हैं, तो एल हॉपिटल लगा लीजिए। जब आप एल हॉपिटल लगाएंगे तो क्या होगा, तो जब आप एल हॉपिटल यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी h के रेस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ प्रोडक्ट 2 लगाना पड़ेगा आपको, लगाओ, ये तो 1 हो जाएगा खत्म, इसको वो 0 हो जाएगा h के रेस्पेक्ट में। सिंगल लिमिट है, इसलिए जब भी हम लोग एल हॉपिटल कब लगाते हैं, 1 वेरिएबल की लिमिट में, ये 1 वेरिएबल की लिमिट है, h की लिमिट है, तो h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें प्रोडक्ट रूल, तो ये हो जाएगा 2h ये एज इट इज माइनस 2h ये एज इट इज माइनस, ठीक है सॉरी प्लस ला, प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव है ना, ये इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, सो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में जब डिफरेंशिएट करोगे इसको आप, है ना, सो 1 बाई 1 प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करोगे h के रेस्पेक्ट में, है ना, तो अब ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव हुआ, k बाई h का डेरिवेटिव h के रेस्पेक्ट में, सो माइनस के बाई एच स्क्वायर। ठीक, इसका एलसीएम ले लो, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर ऊपर, सो यहाँ एच स्क्वायर न्यूमरेटर में ना, फिर वो एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ सीधा सीधा, सो सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, डन, और ये h का डेरिवेटिव तो 1 ही हो गया। अब h टेंस टू 0 लगाओ, तो यहाँ पे अब h टेंस टू, इसमें h टेंस टू 0 ऑपरेट करो, जहाँ जहाँ h दिख रहा है 0 रखो। अभी क्या है 0 इंटू tan, अगर tan इन्फिनिटी कितनी पाई बाई 2, Pi by 2. तो 0 इंटू पाई बाई 2 0. 0, और उधर सो 0 प्लस यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ जस्ट माइनस के है और कुछ नहीं है, सब कट गया, और h को 0 रखना था, तो आंसर आया माइनस के। ध्यान से देखो, अब यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ h के रेस्पेक्ट में, यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ h के रेस्पेक्ट में, 0 हो गया क्योंकि h है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ डेरिवेटिव हुआ 1, तो इसको लिखा नहीं हमने, अगर लिखते तुम अपॉन में इसका डेरिवेटिव 1, तो आंसर आया माइनस के। इसको यहाँ यूज करते हैं, देखो अब, सो एफ एक्स 0 के निकाला मैंने, एफ एक्स 0 के निकाला, सो एफ एक्स 0 के निकाला, ये आया माइनस के, एफ एक्स 0 0 आया था 0 अपॉन के, कितना आया -1, चेक करो। सर जी
सर यहाँ 0/0 फॉर्म जब हो रहा है तो वो r cos थीटा r sin थीटा मतलब क्यों नहीं लगा? नहीं लगा सकते। ये लिमिट r cos थीटा r sin थीटा कब लगाते हैं? जब एक्स वाई टेंस टू टू वेरिएबल। हाँ, आपको समझना है ना, ये लिमिट 1 वेरिएबल का है 2 वेरिएबल का है, 1 वेरिएबल। फिर इसमें कैसे लगाएंगे r cos थीटा r sin थीटा? वो तो 2 वेरिएबल इंटीग्रेशन में लगता है ना, ये तो 1 वेरिएबल इंटीग्रेशन है, यहाँ h ही वेरिएबल है बस, k एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। सो h के रेस्पेक्ट में ये 1 वेरिएबल, इसलिए एल हॉस्पिटल रूल लगाए, तो 1 वेरिएबल में एल हॉस्पिटल रूल लगता है और 2 वेरिएबल में पोलर फॉर्म वाला रूल लगेगा। ये है। सर तो क्या ऐसा मतलब कर सकते हैं, मान लीजिए पोलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं? हाँ, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ भी वो जो 2 वेरिएबल इंटीग्रेशन इन लिमिट है वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब r टेंस टू 0 लगा देते हैं वहाँ पे, तो अब आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। r में कन्वर्ट करने के बाद यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल विथ रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि वहाँ r सिंगल लिमिट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पहले नहीं लगा सकते, बाद में लगा सकते हैं r में कन्वर्ट करने के बाद। चलिए तो 2 वेरिएबल में एल हॉस्पिटल क्यों नहीं होता है? 2 वेरिएबल में, एल हॉस्पिटल क्यों नहीं होता है? क्योंकि 2 वेरिएबल में ऐसे कोई डायरेक्ट डिफरेंशियल का, अभी डिफरेंशिएशन का कोई टोटल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है ना एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। आप पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते हो एट अ पॉइंट, अभी तक आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकालोगे एट अ पॉइंट। उसकी वजह ये है क्योंकि वो दोनों के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना, तो वहाँ प्रॉब्लम है। इसीलिए आप कोई यूनिक, जैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या होता है, एफ डैश एक्स जब निकालते हैं तो आप बस ये देखते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप रेट ऑफ चेंज निकालोगे किसके रेस्पेक्ट में, जैसे पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का है तो एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई का है तो वाई, तो इसलिए कोई डेरिवेटिव का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है ना। आपने ऐसा वर्ड नहीं सुना अभी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई एट 0 0, ऐसा नहीं लिखा हमने। पार्शियल डेरिवेटिव है, आगे टोटल डेरिवेटिव आएगा अभी, लेकिन वो डायरेक्ट जो डेरिवेटिव, क्योंकि वहां पे एक ही वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, तो उसके रेस्पेक्ट में चेक करते हैं कि क्या रेट ऑफ चेंज है। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में अलग रेट ऑफ चेंज होगा, y के रेस्पेक्ट में अलग होगा, तो यूनिक तो मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे एल हॉस्पिटल नहीं लगा सकते, क्योंकि एक कोई दो वेरिएबल है ना, तो दोनों के रेस्पेक्ट में अलग अलग रेट ऑफ चेंज है, और डेरिवेटिव इज लाइक रेट ऑफ चेंज। तो 2 वेरिएबल है तो कौन सा रेट ऑफ चेंज लोगे आप, x वाला या y वाला, कैसे डिसाइड करोगे? तो वैसा डिसाइड नहीं कर सकते इसीलिए। तो सर जी, यहाँ पे डिवाइड रूल लगा रहे हैं कि सबका अलग अलग ऊपर नीचे लगा रहे हैं? किसमें? जो डिफरेंशिएशन आपने किया है तो प्रोडक्ट इसको h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं, h के रेस्पेक्ट में। न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन। अरे भाई जैसे एल हॉस्पिटल में करते हो आप, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, वैसे। ठीक है, सो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेटली किया हमने। चलो अगला ऐसे निकाल लोगे अब। सो मे बी वो 1 आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये तो -1 आया और मुझे ऐसा लग रहा है शायद 1 आएगा, तो ये तुम्हारा काम है सिमिलर वे में ट्राई करके देखो और डिसाइड करो। ठीक है, अभी जो मैं कल, जो नवल तुम कह रहे थे कल जो थ्योरम था उसको लिख देता हूँ, जहाँ पे कल रात है ना, कल मतलब कल की क्लास में एंड में जहाँ पे मैंने छोड़ा था, तो वो थ्योरम ये था जो मैं लिखना चाह रहा था। ये है कि थ्योरम है कि लेट z इज इक्वल टू एफ यू। अच्छा, एफ यू के बजाय मैं एफ को कुछ नया नाम दे देता हूँ, एच ऑफ, मतलब ऐसा है z एक फंक्शन है, z एक्स वाई में फंक्शन है, और इसको मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ एच ऑफ यू एक्स कॉमा वाई। ठीक, तो ये कंपोजिशन हो गया, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस। तो एच ऑफ यू ऑफ एक्स वाई, तो ये फंक्शन जो है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि दिस इज होमोजीनियस फंक्शन
ऑफ डिग्री n, देन सो ZXY है h ऑफ u ऑफ x कॉमा y, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ठीक है। देन सो दो चीजें मैं लिखूंगा, पहला है कि x टाइम ZX प्लस y टाइम ZY कितना होगा, अरे भाई ये तो वही क्वेश्चन है ना पिछला, तो कहाँ खोए N हुए? into Z. हाँ एन ये तो वही है ना जो पहले थ्योरम लिखा था मैंने, क्योंकि Z होमोजीनियस है एक्चुअली। थ्योरम हालांकि जरूरत मुझे इसके लिए है, दूसरा मुझे चाहिए x इंटू यू एक्स प्लस वाई इंटू यू वाई, यहाँ मुझे ये लिखना था एक्चुअली कल, तो अगर ये याद है डायरेक्टली आंसर, नहीं तो मैं कल कैलकुलेशन किया था उससे हो जाएगा। सो ये कितना आएगा, तो अब u की बात कर रहा हूँ, देखो तो u निकालोगे h इनवर्स हो जाएगा, यहाँ से अगर तुम ऐसे लिखोगे, सो यहाँ से अगर तुम u एक्स वाई लिखते, u एक्स वाई इज h इनवर्स z एक्स वाई है, ठीक है। तो हम पूछ रहे हैं h टाइम, जबकि u होमोजीनियस नहीं है, u इज नॉट होमोजीनियस, मैं ये बोल रहा हूँ दिस इज नॉट होमोजीनियस, u होमोजीनियस नहीं है, z होमोजीनियस है। तो मुझे फिर भी चाहिए x u x, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है ये आएगा n टाइम h ऑफ u अपॉन h डैश u, यही कल लिखने की कोशिश कर रहा था मैं लास्ट में। सो n टाइम h u अपॉन h डैश u। एग्जांपल करवा दीजिए ना। जी जी एग्जाम्पल कल के क्वेश्चन ले लो, एग्जाम्पल देता हूँ देखो। तो लेट्स से एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो एफ एक्स वाई इज tan ऑफ, कल का एग्जाम्पल, कल वाला एग्जाम्पल देखो ध्यान से, क्या था भाई, क्या लिखा था कल की क्लास, बताओ नवल भाई, जहाँ फंसे थे लास्ट क्लास, फंसे नहीं थे, आंसर तो आ ही गया था, लॉन्ग वे में आया था। Tan सर वही है। क्या? x square plus y square plus xy. प्लस, अच्छा जस्ट इतना ही था, ओके देखो। सो हमने इसको सॉल्व किया था प्रॉपर डिटेल में, अगर थ्योरम याद है तो डायरेक्टली आ जाएगा, उसको मैंने पूरा आपको प्रूफ करके दिखाए थे कि क्या आएगा। ये है, तो ये ऐसा है कुछ, अभी देखो अभी तुम्हारे पास एफ एक्स वाई है, सो मेरे थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा ये होमोजीनियस है ना। सो होमोजीनियस कौन है, जेड, तो यहां से मैं एक काम करता हूं, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा, वो tan इनवर्स एफ एक्स वाई है, ठीक है जी। और दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, डिग्री 2। सो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, तब ऐसा समझो कि इसको tan मैं इसके साथ फिट करता हूं, तो z होमोजीनियस है मेरा, तो इसको मैं अभी z एक्स वाई लिख देता हूं, और f लिखने के बजाय इसको मैं u लिख देता हूं, सो दैट यू कैन रिलेट। सो u एक्स वाई, मैं एक f भी लिख सकता था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, u में लिखा है, सो u एक्स वाई कर दो, ठीक। सो ये जो है मेरे पास सो दिस फंक्शन इज एक्चुअली जेड एक्स वाई, ठीक है। तो यहां से आएगा, अभी मान लो चलो क्वेश्चन कौन सा भी नंबर हो, ओके क्लियर है। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज पहला एक्स जेड एक्स प्लस वाई जेड वाई, तो जेड तो होमोजीनियस है, जेड इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 टाइम जेड हो जाएगा। लेकिन हमें थ्योरम की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो यहां मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करना जो कल की क्लास में मैंने किया था, अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा थ्योरम से अगर याद है तो। तो क्या है ये, एच यू अपॉन एच डैश यू। सो लगाओ एच क्या है तुम्हारा, पहले पहचानो, यहाँ तो जेड था एच यू, तो जेड वॉज एच यू है ना।
सो z was h of u. सो बताओ इसमें hx क्या होगा तुम्हारा, अगर मैं लिखना चाहूं. सो व्हाट इज hu? hu इज व्हाट? tan इनवर्स u. ध्यान से देखो, यही है ना, वहां पे समझो, ये लिखा ना z बराबर hu एक होमोजीनियस है. सो hu इज होमोजीनियस, तो h के प्लेस पे tan इनवर्स है यहाँ पे देखो. सो ये h है, z इज hu इज होमोजीनियस, तो h, तो यहाँ पे h डैश u कितना आ जाएगा? 1/1 प्लस यू स्क्वायर. तो यही चाहिए. तो थ्योरम कहता है n टाइम एच यू अपॉन एच डैश यू, और h क्या है? ये है ना. सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दिस इज h ऑफ u, ये समझो, या u एक्स वाई, यही है. एंड दिस जो जेड एक्स वाई है वो होमोजीनियस है. होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2. ठीक है, तो यहां से कर लो सिंप्लीफाई. देखो कल क्या आया था, तो एच यू कितना था? एच यू इज tan इनवर्स यू, तो देखो वहां ध्यान से यही आया होगा, अपॉन एच डैश यू अपॉन, है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2 टाइम, है ना. तो यहाँ मुझे वो सब कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा जो कल मैंने किए थे, कल मैंने प्रूफ किया था इसको. अभी हमने थ्योरम यूज कर लिया, सीधा सीधा आंसर आ गया. ये चीज़ पुट करना चाहो पुट कर दो. यू क्या नाम दिया हमने? यू हमने नाम दिया हुआ है ना, चेक कर सकते हो. टैन उसको तो रख सकते हो चाहो तो, वरना यही छोड़ दो. तो ये थ्योरम का यूज है. कल भी हमने यही क्वेश्चन कल भी लिखा था, तो उसके साथ मैच करो. सिमिलरली 2 वेरिएबल में ही है ये जनरलाइजेशन. इस थ्योरम का एक्सटेंशन भी है. इसका एक्सटेंशन अगर लिखूं मैं, देखो एक्सटेंशन ये है कि अगर आपसे पूछा जाए, जैसे तीसरा और आपने वहां पे लिखा ना कि इनवर्स होमोजीनियस. हाँ हाँ, सर इसमें सर होमोजीनियस कैसे हुआ सर? कौन सा इनवर्स? एच वो जेड एक्स कॉमा वाई, सर अपन ने दिया ना इनवर्स. तो इससे पहले वाली स्लाइड पे आपने लिखा ना कि वो इनवर्स होमोजीनियस. हाँ, तो ये होमोजीनियस नहीं है ना, दिस इज नॉट होमोजीनियस. u इज नॉट होमोजीनियस. देखिए u इज नॉट होमोजीनियस ना. हाँ, u इज h इनवर्स, सो u इज नॉट होमोजीनियस. यहाँ जो u है यही तो h इनवर्स है. h इनवर्स इज tan इनवर्स, h इज tan इनवर्स, h इनवर्स यही तो है, यही h इनवर्स है. इसको देखोगे आप, सो दिस इज h इनवर्स एक्चुअली. अगर मैं ऐसे लिखूं, सो दिस इज नॉट होमोजीनियस, सो दिस इज h इनवर्स z, क्योंकि h तो tan इनवर्स है, तो h इनवर्स tan हो जाएगा. और ये होमोजीनियस नहीं, दिस इज नॉट होमोजीनियस. सर आपने जो फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट किया उसका यूज क्या हुआ? नहीं नहीं, फर्स्ट तो डायरेक्ट थ्योरम है, समझाने के लिए कंफ्यूजन ना हो. अगर मान लो ये पूछता है तो इसमें उसका कोई यूज नहीं किया ना डेरिवेटिव कैलकुलेट करने में. इसकी बात कर रहे हो? उसका कुछ यूज है नहीं ना डेरिवेटिव. यहाँ कोई यूज डायरेक्टली आगे इसमें क्या, वो तो बस लिख दिया हूँ, क्योंकि पहले भी ये थ्योरम था. मैंने कहा जेड खुद होमोजीनियस है, डायरेक्ट थ्योरम है. अब अगर u जो है एक्चुअली फंक्शन ऑफ, है ना, सो u इज h इनवर्स z, और z होमोजीनियस है ना, u इज h इनवर्स z एंड z इज होमोजीनियस, है ना. यहाँ पे क्या था कि u इज h इनवर्स z एंड z इज होमोजीनियस, यही था. उसका हमने कोई यूज नहीं किया, वो जस्ट तुम्हारी जानकारी के लिए, रिवाइज के लिए. होमोजीनियस था, है ना. तो देन सीधा सीधा हमने ये बताया, इसका कंक्लूजन ये वाला था. सर एक और एग्जांपल लीजिए ना सर. ठीक है, सो h डैश u, सर H इनवर्स Z अगर होमोजेनियस होगा तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा? नहीं तो डायरेक्टली कर लेंगे फिर तो, पहले वाले लाइन से ही हो जाएगा. क्यों इतना मेहनत करेंगे हम? अगर है तो यहीं आंसर दोनों में सेम ही आएगा, इनफैक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो वो तो पहले लाइन वाला ही यूज हो जाएगा. अगर u होमोजीनियस हो गया, अगर u ही होमोजीनियस हो गया, तो ये हो जाएगा n टाइम u आ जाएगा, तो हो जाएगा सीधा सीधा, कुछ नहीं करना. जो भी डिग्री हो तब भी आंसर सेम आएगा, अप्लाई होगा. सो हम अगर होमोजीनियस हो गया तो पहले वाला लाइन ही अप्लाई कर लेंगे डायरेक्टली, तो क्यों कॉम्प्लिकेट करेंगे इस तरह से. देखो
अच्छा मैं पहले थ्योरम इसको कंप्लीट कर रहा था, देखो यहाँ से। सो इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। सो एक्सटेंशन ये है कि जैसे आपने पहले देखा था एक्स स्क्वायर जेड एक्स 2xy जेड एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड वाई वाई, ये किसके इक्वल है? जेड तो होमोजीनियस है ना, देखो ध्यान से, जेड होमोजीनियस है कितने डिग्री का? सर एन इंटू एन माइनस वन हो जाएगा। 2 into z। सो अगर जेड होमोजीनियस डायरेक्टली लग जाएगा। अगर अब हमें रिजल्ट चाहिए यू के लिए, कितना आएगा? n into n minus 1 h u upon h dash of u. हम्म। n into n minus 1 h u upon h dash. नहीं, तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेट है यहाँ पे। तो यहाँ होगा कि तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है जी यू इंटू जी डैश यू माइनस वन, जी ऑफ यू इंटू जी डैश यू माइनस वन। अब ये जी यू क्या है? वेयर इसका नाम इसने जी यू रखा है, दिस इज जी ऑफ यू, इसका नाम जी यू रखा है। तो वो जो क्वांटिटी आया उसको डिफरेंशिएट करो, जहाँ जी ऑफ यू जो इसने नाम रखा है वो रखा है इसको एन टाइम क्या लिखा हमने? एच यू अपॉन एच डैश यू। एक मिनट रुको, एफ यू था ना, एच यू अपॉन एफ डैश है ना। सो एन टाइम एच यू अपॉन एच डैश यू, समझ रहे हो? ये जी यू है, तो जी डैश यू निकाल के यहाँ यूज करना है, तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस जैसे पर अगर क्वेश्चंस आए हैं? हाँ, इस पर क्वेश्चंस आए हैं क्या एग्जाम में? जैम में आए नहीं आज तक, इस पे आते नहीं है, मतलब आए नहीं हैं, आ सकते हैं। पहला वाला डेरिवेटिव पे आया है, हायर डेरिवेटिव पे नहीं आया, जैसे है ना। फ्रीक्वेंटली आते हैं? हम्म, फ्रीक्वेंटली आते हैं क्या? नहीं समझ आया, लिखो चैट में लिखो। फ्रीक्वेंटली आते हैं, अरे भाई आया नहीं है, उसमें आता है, जनरली आते हैं क्वेश्चन, वन वेरिएबल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, वो पीवाई क्यू देखो, ऐसा थोड़ी रिपीट करते हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी सीखने के लिए पढ़ो ना, फिर जो आता है पीवाई क्यू करो, वो पता चल जाएगा क्या आता है क्या नहीं आता है। चलो अच्छा, मैं एक क्वेश्चन भेज रहा था ना उस दिन, भेजा पूछा था उसने, तो
देखो ये क्वेश्चन लिखता हूँ, इस पे सॉल्व करो। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो भाई तुम्हारे क्वेश्चन तुम बोले एक और लिखने के लिए, लिखो। तो ये क्वेश्चन है कि मान लो ऐसा है कि z इज जैसे अभी के लिए एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बाई एक्स, अभी ये है। और अब आपसे पूछ रहा है, सो पहला ऑप्शन एंड, आगे दूसरा आगे कंटिन्यू कर रहा है ये, या एक काम करता हूँ, रुको इसको लिखो, ये है x प्लस वाई अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई, एंड ये लिखता हूँ देखो, एंड ये होमोजेनियस है, डिग्री क्या है इसका, एंड u इज सर नहीं है, होमोजेनियस नहीं है, नहीं है। डिग्री 1/2 है। 1/2 हो रहा है। 1/2 अरे भाई दिमाग वमाग लगाओ थोड़ा सा, होमोजेनियस है, 1/2 डिग्री है। ठीक है ना। z का मतलब जेड एक्स वाई, u का मतलब यू एक्स वाई, सो u है साइन z। अब आपसे पूछ रहा है ना, तो यहाँ तुम देख लो होमोजेनियस, चेक करो ना, तुक्का लगाओगे कैसे होगा, चेक करो। तो इसको पुट करो, x को लैम्डा x रखो, y को लैम्डा y रखो, चेक करो तो ये आएगा लैम्डा की पावर 1/2, सो f तो नहीं है, z है ये, सो z लिख लो। देखो आएगा, इसका मतलब होमोजेनियस है डिग्री 1/2 का। सर ठीक, आप बोले थे n इंटीजर होना चाहिए। नहीं नहीं जरूरी नहीं है, अच्छा वहाँ इंटीजर हो सकता है लिखा हो, बट डिग्री में कुछ भी हो सकता है, चलेगा। एनी पॉजिटिव रियल नंबर, तो उसको करेक्ट कर लेना ना, कोई भी पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर चलेगा, जरूरी नहीं पॉजिटिव है ना, इनफैक्ट अभी के लिए। सो उसको करेक्ट कर लो, या फिर ऐसा बनाऊंगा ये चलेगा। तो यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई, बताओ। थ्योरम यूज करो सीधा सीधा, व्हाट इज द एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर यू वाई एक्स, हाँ ठीक है, या यही है। सो एक्स यू एक्स वाई यू वाई, एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स, 2x वाई यू एक्स वाई, यू वाई स्क्वायर यू वाई वाई, किसके इक्वल होगा बताओ। सो यूज करो थ्योरम। रुको एक मिनट, तो इसको एक डाउट था एक बच्चे को, यही क्वेश्चन ना। कर लोगे ना, इसको सॉल्व कर लेना इस थ्योरम से। देखो यहाँ से थ्योरम जो है, कहाँ आगे, अच्छा यही थ्योरम था, इस थ्योरम से, ठीक है ना। सो जेड इज एच यू वाई, जेड इज एच यू, तो यहाँ जेड इज एच यू, तो यू है ना, यहाँ से जेड निकालोगे तो जेड कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स यू, तो एच हो गया, जेड एच यू होता है ना, तो एच इज साइन इनवर्स। अब ये थ्योरम लगा के तुम निकाल लेना, अभी हम आगे बढ़ता हूँ।
तो अभी मैं 2 थ्योरम लिख देता हूँ, फिर क्लास खत्म करूंगा, इसको सॉल्व करना उस थ्योरम पे। थ्योरम ये है कि ux_y और uy(x) कब इक्वल होगा, fx_y और fy(x) कब इक्वल होगा। क्वेश्चन ये है कि व्हेन fxy at ab is equal to fyx at ab। इसके 2 थ्योरम है, सो 2 कंडीशन है जिसमें ऐसा हो सकता है, मतलब जो गारंटी देता है। 2 कंडीशन है जो गारंटी देता है। पहला कंडीशन है, इसको यंग्स थ्योरम नाम देता है ये, कि बोथ पार्शियल डेरिवेटिव आर डिफरेंशिएबल एट ए बी, देन हो जाएगा। तो पहला ये कहता है कि पहला थ्योरम है कि अगर ऐसा हो जाए, इफ fx एंड fy आर बोथ डिफरेंशिएबल at AB, then fxy at AB इक्वल जरूर आएगा fyx at AB के। ठीक। दूसरा थ्योरम जो कहता है, जो सेकेंड थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट है, इसका नाम रखा हुआ है स्क्वायर्स थ्योरम। ये था यंग्स थ्योरम, जरूरी नहीं नाम याद रखना, स्टेटमेंट याद होना जरूरी है। सो है ना, सो ये कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है एंड fyx कॉन्टिन्यूअस है। सो कोई एक कॉन्टिन्यूअस है ना। सो इसमें ये है, इफ fx एंड fy एग्जिस्ट एट ab एंड fxy at ab और नॉट ab, fxy और fyx कोई एक हो जाए, है ना। fxy और fyx इज कॉन्टिन्यूअस एट ab। तो ये जो डबल पार्शियल डेरिवेटिव है ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए ab पे, देन तो एग्जिस्ट तो करना चाहिए, तभी तो यहाँ तक पहुंच पाएंगे ना। तो एग्जिस्ट तो करेगा ही, तो ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। और fxy fyx दोनों कॉन्टिन्यूअस है, देन ये इक्वल आएगा। सर दोनों कंटिन्यूअस होगा कि किसी एक का होगा? दोनों हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक होने चाहिए, है ना। दोनों तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, अगर दोनों कंटिन्यूअस हो गया तो और अच्छी बात है। ठीक है, बट थ्योरम में एक ही रिक्वायरमेंट है, कोई एक हो, बाकी एग्जिस्ट करेगा वो, है ना, एग्जिस्ट करने चाहिए। तो एक मैं ये लिख देता हूँ, इसका मतलब fxy एंड fyx लिख लो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग fx_fy ये लिखो fxy एंड fyx एग्जिस्ट एट ab, दोनों एग्जिस्ट करते हैं ab पे, एंड कोई एक एटलीस्ट वन, तो एक या दोनों है तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, बस एक चाहिए, इन दोनों में से कोई एक कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, तब जाके ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। सो आज भी हमने पार्शियल डेरिवेटिव ही डिस्कस किया है ना, आज की क्लास में भी हमने हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस किया है। सो कल क्या डिस्कस करूंगा, अभी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज भी हम पार्शियल डेरिवेटिव कल हम टोटल डेरिवेटिव डिस्कस करूंगा। ये लेबनिज रूल वही है जो पहले डिस्कस किया था, u इंटू वी का डेरिवेटिव, है ना, ए बाइनोमियल जैसा था, तो वो वही है। कल हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे, है ना, ये बाकी है, तो कल अभी इसको डिस्कस करें, इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा ये। इस वीक में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।